નમસ્કાર એસીબી ન્યૂઝ લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે। હું અંજલિ આપની સાથે। તો આવો જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી। કચ્છના હરાની નાળાના જનરલ એરિયામાં ફિશિંગ બોટમાં પાકિસ્તાની નાગરિકોની ઘૂસણખોરી અંગેની ગુપ્ત માહિતી મળતા બીએસએફની અને આર્મીના જવાનો તથા ભારતીય વાયુસેના દ્વારા ખાડી વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું। તો આવો જોઈએ કચ્છથી અમારા પ્રતિનિધિ રમેશભાઈ ભાનુશાળીનો એક રિપોર્ટ। आर्मी और एयरफोर्स की मदद से हरामी नाला एरिया में बहुत ही मेजर एक ऑपरेशन किया है जो अभी भी चालू है, जिसमें हमने 6 पाकिस्तानी फिशरमैन को पकड़ा है और 11 बोट अभी तक सीज की हैं। ऐसा ऑपरेशन जो आप अगर उसकी ऑपरेशनल डिटेल देखेंगे तो बिल्कुल फिल्मी टाइप रहा है। हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल्स ये हैं कि 9th को मतलब 2 दिन पहले यूएवी में कुछ बोट्स और कुछ इंट्रूडर्स वहाँ डिटेक्ट हुए हरामी नाला एरिया में, करीब 20 के बोट के आसपास, और करीब 50 के आसपास उनका एंटिसिपेशन था कि करीब इंट्रूडर्स अंदर हैं। तो तुरंत ही हमने अलर्ट करके और मैं भी गांधीनगर से तुरंत यहाँ आ गया और थ्रू यूएवी हम ये पूरा मॉनिटर कर रहे थे। तो कल एयरफोर्स की मदद से हमने 3 टीमें जो जहाँ पर ये इंट्रूडर्स थे वहाँ पे हमने कल उतारी। उसमें 2 बीएसएफ की टीम थी और एक आर्मी की टीम थी। लेकिन इंट्रूडर्स को रात में भी, क्योंकि ये फिशरमैन हैं और उस एरिया से ये मतलब ये एक 0 पॉइंट विलेज जो पकड़े हैं वो नियर बॉर्डर के पास ही विलेज है। सारे अब जो पकड़े अनपढ़ी हैं, तो वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो देखकर वो दूर ही भाग रहे थे। तो रात में पकड़ में नहीं आया, लेकिन हमें उनकी लोकेशन पता लग रही थी। तो सुबह में लगा कि वो लोग निकल जाएंगे, तो हमने फिर एयरफोर्स से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने प्रॉम्प्टली उस पर एक्शन लिया और उनके हेलीकॉप्टर्स भी रेडी थे और हम सुबह वेट कर रहे थे कि जैसे ही लाइट आए और यहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ। तो जैसे ही टेक ऑफ यहाँ से किया, हमारी टीमें लखपत में तैयार थी। तो उसमें पहली टीम में हमारे कमांडेंट है मिस्टर राजेंद्र सिंह, ये उसमें पर्सनली थे। टोटल 12 बाकी 11 टोटल बाकी थे, टोटल 12 उसमें टोटल हमारे बीएसएफ के एक ऑफिसर और बाकी जवान थे। दूसरी भी टीम 12 लोगों की बीएसएफ की थी। तीसरी टीम आर्मी की थी, जिसमें 12 उनके कमांडोज थे, और चौथी बीएसएफ की टीम थी। तो आज जो सुबह जो 4 टीमें एयरफोर्स ने तुरंत ही उनको वहाँ पे पहुँचाया और वो बॉर्डर से लगभग 3 किलोमीटर के आस करीब थे, 3-3.5 किलोमीटर। जैसे ही ये उतरे तो वो बहुत तेज़ी से भागे। सुबह में मैं आपको बताऊं कि ये पता लग रहा था कि उन्होंने एक नाले को भी स्विम किया है, और तो जैसे ही वो दौड़े तो वो काफ़ी स्पीड से दौड़े, तो इनका गैप बढ़ा। फिर ये अपने कमांडेंट मिस्टर राजेंद्र सिंह ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए इन्होंने एक बर्स्ट फायर किया, क्योंकि उनको लगा कि ये बॉर्डर में घुसने ही क्रॉस करने वाले हैं। तो फॉर्चुनेटली उसमें 3 लोग छुप गए, लेकिन बाकी लोग वो दौड़ते रहे। तो जो छुप गए पहले वो 3 हमने पकड़े, क्योंकि अगर एक भी नहीं पकड़ा जाता तो संदेशा होता कि ये डाउट रहता कि कौन लोग आए हैं। तो उनके इंटरोगेशन में पता लगा कि ये फिशरमैन हैं। उसके बाद और भी हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, उसमें 3 और पाकिस्तानी फिशरमैन जो मिले हैं, टोटल 6 मिले। तो मैं यही कहूँगा कि इट वॉज वेरी क्लोज। अगर शायद हम 10-20 मिनट की लेट हो जाते, कोऑर्डिनेशन, एंड इट इज़ ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ ग्रेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीएसएफ, आर्मी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स का तो कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल इमीडिएट रिस्पॉन्स। और पुलिस ने भी नाकाबंदी की थी, मतलब उनको इधर से जाने का, हालांकि वो पाकिस्तान की तरफ ही जा रहे थे। और सभी एजेंसियों का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा। सर कुछ चीज़ें इनके मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी बोट मिली हैं सभी में फिशिंग नेट है, सभी में आइस बॉक्स है, और कुछ में कपड़े हैं। ये लोग क्या है कि जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ एक फ़िशरमैन का होता है, वो जाता है 6-7 दिन 8 दिन वहाँ रहता है, तो वो अपना चीज़ काफ़ी सामान लेके जाता है। तो बाकी और जैसे दाल, किसी में चावल, किसी में इस टाइप के आइटम्स, क्लोथ्स वगैरह उस टाइप के बाकी में मिले हैं। लेकिन फ़िशिंग नेट और आइस बॉक्स ये सब में मिला है। कुछ में फ़िश भी मिली है,
क्योंकि ये जब जा रहे थे तो बीच बीच में इन्होंने आग भी जलाई, क्योंकि वो केरोसिन वगैरह साथ में ले गए थे। जैसे जब इन्होंने वो कलवर्ट को स्विम करके मॉर्निंग में 5 बजे जब किया तो फिर उसके बाद जाके इन्होंने आग जलाई। तो इस टाइप का ये ऑपरेशन रहा।